बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके जेई एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है बहुत अच्छे से और ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। लेकिन बच्चों, आपको जैसे ही पता चला होगा कि नीट का पेपर एकदम ज़बरदस्त आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के होश उड़ चुके हैं। नॉट इवन बच्चों के, इवन टीचर्स के भी होश उड़ चुके हैं। जो नीट लेवल का फिजिक्स पढ़ाते थे उनको भी लग रहा होगा कि हमने बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी कमी कर दी। सो बच्चों, ये जो पेपर अभी जेई एडवांस का आने वाला है वो भी उतना इजी आने वाला नहीं है। इस बार एनटीए डेफिनेटली कुछ गेम चेंज करने वाला है। मुझे लगता है मैथ्स का पेपर गेम चेंजिंग होगा। सो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन सा पेपर, कौन सा चैप्टर, क्या मार्क्स, क्या वेटेज रखने वाला है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो चैप्टर है आपको करके जाना है। नॉट इवन मैं फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैं इस बार केमिस्ट्री के लिए भी आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। सो पहले आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से ये वीडियो को पहले एक बार थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा वर्किंग कर लीजिए। छोटा सा आप इसको बेल आइकन को दबा दीजिए और आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, हमारे लिए भी मोटिवेशन रहेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की। पेपर 1 की बात करता हूं, जिसमें आपको मैकेनिक्स लगभग 30% आने वाला है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 28% आने वाला है, मॉडर्न फिजिक्स 13% आने वाला है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स 13% आने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स 11% आने वाला है। अब नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट विल बी ऑप्टिक्स, दैट विल गिव यू 9%। सो पेपर 1 की प्रिपरेशन इस तरीके से कर लेंगे। अब पेपर 2 की बात करता हूँ बच्चों। पेपर 2 में क्या करना है? पेपर 2 में आपको फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स करके जाना है, दैट विल गिव यू 20%, मैग्नेटिज्म दैट विल गिव यू 12%, कैपेसिटर देख लीजिए, कैपेसिटर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 10% आने वाला है, अल्टरनेटिव करंट देख लीजिए, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा, दैट विल गिव यू 7%, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गिव यू 7% एंड वेव ऑप्टिक्स गिव यू 6%। सो ये रहा आपके फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में कितना करना था, कौन कौन से टॉपिक करना था। जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है अब वो देख लीजिए, ये टॉपिक के अलावा आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, कौन सा टॉपिक आपने अच्छे से किया है, कौन सा नहीं किया है। अब इस एंड टाइम में लगभग 10 to 12 डेज में आप ये सोच लीजिए कौन कौन सा टॉपिक को आपको ज़्यादा वर्किंग करना है और किस पे कम। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पेपर 1 में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा, दैट विल गिव यू 35%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिव यू 35% एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिव यू 30%। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 केमिस्ट्री की बात करते हैं। पी ब्लॉक जरूर करके जाना बच्चे, 23% आएगा पी ब्लॉक से, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से लगभग 10% आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन से लगभग 10% आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से 7% आने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5% आएगा, आपके सॉल्यूशन से 5%। अब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट डेफिनेटली दैट इज़ मैथमेटिक्स, वो आ चुका है बच्चों। मैथमेटिक्स में आपको पहले बता दूं, मैथमेटिक्स की जर्नी ऐसी होती है, वो एक दिन का काम नहीं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर चुके हो। लगभग आपके 2 साल की मेहनत के बाद ही ये मैथमेटिक्स बनता है। तो हमारा मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा 18%, जिसमें डिफरेंशिएशन एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट आने वाला है। और बात करता हूँ इंटीग्रल कैलकुलस, वो लगभग 15% आने वाला है, अलजेब्रा 20% आएगा आपका, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12% आने वाला है। और 3D वेक्टर बिल्कुल मत बोलना, पेपर 1 में कम आ रहा है लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा आएगा। तो पेपर 1 में आएगा 10% और ट्रिग्नोमेट्री आएगी लगभग 7%। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में कितना करना था? पेपर 2 में आपको 3D ज्योमेट्री करके जाना है, दैट विल गिव यू 21%। 3D ज्योमेट्री से आपको 21% मिलने वाला है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 20% मिलने वाला है, और डेफिनेट इंटीग्रल जो है दैट विल गिव यू 14%। तो जिन बच्चों की भी डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा वीक है तो प्लीज़ उसमें वर्किंग करते रहिए। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी दैट विल गिव यू 7%, मैट्रिक डिटरमिनेंट में 5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फाइनली प्रोबेबिलिटी गिव यू 5%। सो बच्चों, आपको समझ तो आ चुका होगा मैंने क्या बताया आपको। इस वीडियो का मेरा सिर्फ एक ही सेंस था कि आप जो भी प्रिपरेशन अभी तक किए हैं उसमें आप क्वांटिफाई कर लीजिए कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से करना था, कौन सा पहले बनाना था, कौन सा बाद में बनाना था, और जिस हिसाब से आपकी भी प्रिपरेशन होगी उस हिसाब से आप उसको डिसाइड कर लेना।
बस हमारा यही अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें। आप हमारी वीडियो देखते रहिए। और लगता है नहीं सर मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाई है, आपसे मुझे क्रैश कोर्स करना चाहिए और 10 डेज़ का भी आप मुझसे चाहें तो प्रिपरेशन करवा सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए पूरी प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। 10 डेज़ में लगभग पर डे हम 4 आवर्स के प्रिपरेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली मैथमेटिक्स में रॉकिंग हो ही जाएगा। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।